शरीर में कहीं पर भी गांठ हो गई है, गुरुजी का एक सिंपल उपाय, सिर्फ 20 से 22 दिन में फ़र्क महसूस होगा, लेकिन डॉक्टर का इलाज लेना ना भूलें। गुरुजी ने कहा, डॉक्टर ने अगर बता दिया है कि शरीर में गांठ है और ये गांठ साधारण नहीं है, इसकी जांच होगी और बड़ी बीमारी भी हो सकती है, तो आपको डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट लेना है। जो वो कहे वो आपको करना है, वो सभी जांचें आपको करनी है, डॉक्टर का पूरा इलाज करवाना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव का ही एक रूप है। पर उसके साथ साथ आपको एक सरल और आसान उपाय करना है। आपको बेल वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक कटोरी रखना है, उसमें थोड़ा सा आपको जल रखना है और 7 बेलपत्र उसी कटोरी के अंदर डाल देना है। उसके साथ ही साथ ये पूरा उपाय करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करते हुए इस उपाय को करना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक कलश का जल 7 बार करके तुम्रुकेश्वर महादेव का 7 बार नाम लेते हुए उसी कटोरी के अंदर आपको अर्पित करना है। बाहर जल गिरेगा, बेल वृक्ष के नीचे की जड़ में पहुँचेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कलश का पूरा जल आपको उस कटोरी के अंदर डाल देना है जिसमें पहले से जल है। इसके बाद 7 बेलपत्र भी आपको उस कटोरी में है, उसमें जल भी भर गया है, उसे लेकर भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और थोड़ा सा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पे अर्पित करना है। और जलाधारी में जब जल नीचे गिरता है, यानी कि नीचे की ओर बहता हुआ आता है, वहाँ से आपको थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसी कटोरी में ले लेना है। इसके बाद आपको घर आ जाना है। घर आने के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जल अर्पित करते समय और जल को प्राप्त करते समय आपको तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम का स्मरण करना है। जब आप आ जाएंगे तो सुबह के समय घर में आपको उस जल का आचमन तुम्रुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है और शाम के समय प्रदोष काल के समय बेलपत्र का आचमन कर लेना है। ऐसा आपको 7 दिनों तक लगातार करना है। 7 दिनों तक सुबह आपको जल का आचमन करना है और शाम को बेलपत्र का आचमन करना है। इसके साथ ही साथ 7 दिन का आपको ये नियम धारण करना है। गुरुजी ने कहा है 15 से 20 दिन लगेंगे, गांठ जरूर गल जाएगी। साथ ही साथ डॉक्टर का भी पूरा इलाज लेना है, डॉक्टर का पूरा ट्रीटमेंट आपको करना है। गुरुजी ने बताया विशेष उपाय है जिसे 7 दिन तक लगातार करना है। अगर बेलपत्र खाने में दिक्कत आती है तो आप ये उपाय ना करें, अन्यथा आप ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय गुरुजी ने अभी हाल ही में चल रही है श्री शिव महापुराण कथा, ईसर गोरा शिव महापुराण कथा जयपुर राजस्थान के दूसरे दिन की कथा में बताया, यानी कि 2 मई 2025 को बताया। उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।